अशोक गहलोत ने पायलट के आरोपों का दिया जवाब। हाईकमान को हर मुद्दे पर दी सफाई, रंधावा को सौंपा जवाबी पत्र। सचिन पायलट ने गहलोत पर लगाए थे वसुंधरा से मिलीभगत के आरोप। गहलोत का दावा, वसुंधरा सरकार के गलत कामों की कराई थी पूरी जांच। सचिन पायलट और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच चल रहा टकराव सड़क पर आ चुका है। पहले पायलट ने 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन किया और फिर 17 अप्रैल को बड़ी रैली कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। वैसे पायलट ने कहीं भी गहलोत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ भी बोला उससे संकेत था कि बयान गहलोत के खिलाफ ही दिए जा रहे हैं। गहलोत पायलट के अनशन के बाद से ही चुप थे। अनशन में पायलट ने जो सवाल उठाए थे उस पर कांग्रेस हाईकमान भी सक्रिय हो गया था। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि अगर पायलट के सवालों में दम है तो प्रदेश में ये मैसेज जमीन तक पहुंच चुका है कि गहलोत और वसुंधरा मिले हुए हैं। इसलिए वसुंधरा सरकार में हुई गड़बड़ी की जांच गहलोत सरकार नहीं करा रही है। और ये सच है तो फिर चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है और ये मुश्किल तीसरे मोर्चे में भी आ सकती है। और इसी डर के चलते अशोक गहलोत भी अब खुलकर बोलते दिख रहे हैं। गहलोत ने पायलट के अनशन को पार्टी का जवाब भेज दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए आलाकमान को जवाब भेजा है और पायलट पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। पायलट का दावा था कि पिछली वसुंधरा सरकार के समय 45,000 करोड़ खान घोटाले सहित अन्य भ्रष्टाचार की जांच सीएम अशोक गहलोत ने नहीं कराई। गहलोत ने अपने जवाब में कहा है कि पायलट अनशन पर क्यों बैठे, ये समझ से परे है। जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं उन सभी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। या तो पायलट को जानकारी नहीं है या फिर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल तक सरकार में रहते हुए कभी पायलट ने ये मुद्दे नहीं उठाए। 4.5 साल तक इन आरोपों पर चुप रहे। खनन आवंटन तो कांग्रेस के दबाव में भाजपा सरकार के दौरान ही रद्द कर दिए गए थे। तब कई लीज धारक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने 20 जनवरी 2020 को आदेश दिए कि 3 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर समीक्षा की जाए। इन समिति ने भी आवंटन निरस्त करने की सिफारिश की। लोकायुक्त जांच और सिफारिश के बाद 55 अफसर कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर 91 कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल कि हमने कार्रवाई नहीं की, ये पूरी तरह से गलत है। गहलोत ने दावा किया कि पायलट को पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, उसके बाद अपनी सरकार खिलाफ कोई बयान देना चाहिए था। गहलोत सरकार में सचिन पायलट के समर्थक विधायक मंत्री भी हैं। ऐसे में पायलट के पास भी पूरी जानकारी होगी, इसके संकेत गहलोत साफ साफ दे रहे हैं। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि 2009 में भी कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी। वसुंधरा सरकार के कामों की जांच के लिए माथुर आयोग बनाया गया था। हाईकोर्ट ने इसे भंग कर दिया। केस लोकायुक्त को भेजे। 2013 से 2018 के कार्यकाल के आखिरी 6 माह में लिए गए फैसलों की समीक्षा के लिए मंत्रियों की उप समिति बनाई, जिसकी समीक्षा के बाद कई फैसले निरस्त किए गए। ऐसे में आरोप लगाना कांग्रेस की सरकार पहले की बीजेपी सरकार के समय हुई गड़बड़ी की जांच नहीं करा रही है और न कार्रवाई कर रही है, पूरी तरह से गलत है। साफ है गहलोत ने पायलट के सभी आरोपों को गलत बताया है। दूसरी ओर पायलट अभी भी अपने दावों पर डटे हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में दोनों के बीच विवाद और तेज होने की संभावना है। जिस तरह सचिन पायलट एक बार फिर फील्ड में उतर चुके हैं और वो रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस को भी उनसे डर लग रहा है कहीं सचिन पायलट कोई बड़ा खेला न कर दें। वैसे पायलट साफ कर चुके हैं कि वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन गहलोत के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये वादा करने को पायलट तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।